हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 45 या फिर 44th लेक्चर होगा ये। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे हेलिकल पाथ ऑफ अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा तो उसका जो हेलिकल पाथ बनेगा उसके बारे में हम चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को लाने से पहले हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 40 में कुछ चीजें डिस्कस करी थी। तो वो सारी चीजें यहाँ रिवाइज करनी पड़ेगी। 40वां लेक्चर था वो। तो उसकी जो चीजें हैं वो यहाँ फिर से रिवाइज करनी पड़ेंगी, तभी आज का टॉपिक समझ में आएगा। तो रिवीजन पे चलते हैं और फिर से चीजों को देखते हैं, क्योंकि भाई पिक्चर याद रहती है आदमी को, लेकिन यार फिजिक्स और पढ़ाई की चीजें कहाँ याद रहती हैं। तो फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, नहीं फिर कहोगे सर पुराना वाला मुझे याद ही नहीं है, पिक्चर तो है नहीं कि याद करो। तो शुरू करते हैं भाई कि हमने क्या पढ़ा था वहाँ लेक्चर नंबर 40वें लेक्चर में। उसके बाद हम लोग जो है 44th लेक्चर के चीजों पर आएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देख रहे थे कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कोई एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। अब इस करंट कैरिंग वायर में हमने कुछ करंट फ्लो कराया। जैसे ही हम इसमें कुछ करंट फ्लो कराएंगे, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। मान लेते हैं यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और कुछ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। और हमने क्या देखा था, हमने एक और चीज देखी थी कि अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कोई चार्ज लाएं और वो रेस्ट पर ना हो, तो फिर रेस्ट पे रहेगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। मतलब हम उस चार्ज को जो है वी वेलोसिटी से अगर दौड़ा दें, वी वेलोसिटी यानी कुछ वेलोसिटी कुछ स्पीड देके उसे भगा दें हम उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, वो चार्ज जो है डिफ्लेक्ट होगा। और चार्ज डिफ्लेक्ट हो रहा है यानी खींच रहा है वायर की तरफ। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ मैग्नेटिक फोर्स लग रही है चार्ज पर। इस मैग्नेटिक जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है चार्ज पर, उसकी वैल्यू क्या होती है, Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, कहने का मतलब कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू हमारी आएगी Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, जहां पर V चार्ज की वेलोसिटी और B वो मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मोशन कर रहा है V वेलोसिटी से। तो ये फॉर्मूला हमने देखा था, इतना ठीक है। इसको हम भाई V क्रॉस B है तो क्यू वी बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इतना ठीक, चलो ये रिवीजन हो गया। जरूरी है भाई आज के लेक्चर के लिए सब। तो एक बार लिखो, इसे जल्दी नोट करो, फिर मैं अगला रिवीजन कराता हूँ ताकि हम अपने मेन टॉपिक पे आए। नोट करो जल्दी भाई, 1 2 3 4 पास करके नोट करो भाई जल्दी। हो गया, इरेज करें, चलो इरेज कर देते हैं भाई। चलो, तो अब हम देखते हैं नई चीज। हो गया ना, चलो। हाँ, अब हम एक और 2 चीज रिवाइज करेंगे तब हम अपने टॉपिक पे आएंगे। क्या है वो 2 चीजें, जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, क्या हम करेंगे, यहां हम हमारे 2 केस बनते हैं। एक केस हमारा बनता है कि मान लेते हैं यहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। केस नंबर 1, हमारा पहला केस क्या था, पहला केस हमारा था कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है। मान लेते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है। ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही बढ़िया से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब क्या हम देखेंगे, अच्छा सारे केसेस लिखवा देते हैं, नोट करते जाना, ठीक है। फिर हमने कहा कि मान लेते हैं यहां पर कोई एक क्यू चार्ज है, ठीक है, और वो क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में भाग रहा, ठीक है। या फिर हम मान सकते हैं भाई कि इस डायरेक्शन में भी हम ले सकते हैं, ऐसे भी, क्योंकि कहानी सेम बनेगी। पहले इस पे देख लेते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारी कुछ तो चार्ज वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज प्रेजेंट है, तो भी बताया कि चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, चार्ज के ऊपर लगेगा फोर्स, ठीक है। चार्ज के ऊपर, ये ऊपर वाला दिख रहा है भाई, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, चार्ज के ऊपर लगेगा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होगी, Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो ये क्या हो गया, अगर हम ध्यान से देखें तो हमने पढ़ा है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या होता है, AB साइन थीटा। वैसे ही वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B BB साइन थीटा। अब यहां हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे Q, यहां लिखेंगे Q V B, और V और B के बीच का एंगल कितना है भाई, चार्ज की वेलोसिटी भी ऐसे और चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे। मतलब जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो प्रेजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे और चार्ज की वेलोसिटी भी ऐसे, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी 0 डिग्री का एंगल। यानी यहां हम क्या रखेंगे, यहां हम रखेंगे साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। बड़ी अजीब सी बात, चार्ज यहां मोशन कर रहा है फिर भी कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही है।
तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई जीरो, क्यों साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और क्यू वी बी इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्या होगा, जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स होती है वो कितनी आ गई, वो जीरो आ गई। ठीक है, और इसको हम एक और केस देख सकते हैं, या तो ये चार्ज और या तो फिर चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में हो, या फिर हम ऐसे देख लें कि चार्ज या फिर मान लो ऐसे भाग रहा हो, तो इसको हम लिख देंगे माइनस वी, क्योंकि भाई माइनस वी इसलिए लिख रहे हैं कि भाई एंटी पैरेलल है ना दोनों, चार्ज ऐसे भाग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो एंटी पैरेलल दिखाने के लिए। तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी हमारा यही कहानी आएगा, क्यू वी बी साइन 180, भाई एंटी पैरेलल पुट वेलोसिटी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो 180 डिग्री का एंगल, तो साइन 180 का क्या होता है वैल्यू, साइन 180 का वैल्यू भी जीरो होता है, यानी यहां पर भी मैग्नेटिक फोर्स क्या आ गई, जीरो। तो भाई ये वाला याद रखो कि 0 डिग्री जब सेम डायरेक्शन में है वो भी ठीक ही है। इस केस में भी हमारा क्या होगा, ये हमारा मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये यहां माइनस नहीं लगाएंगे, वो माइनस मैंने ये दिखाने के लिए बताया है कि फोर्स और वेलोसिटी एंटी पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, तो भाई ये वाला केस याद रखो, ये जो सेम डायरेक्शन वाला है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ये ऐसे समझाने के लिए था, इसे इरेज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर हमारा एक आता है दूसरा केस कि भाई अगर हम एक और केस बनाएं तो वहां पर क्या कहानी बन सकती है। ठीक है, तो यहां पर हम एक और केस देखते हैं कि भाई क्या कहानी बनेगी। ठीक है, तो हमने कहा चलो भाई केस नंबर 2 लेते हैं, जहां हम नई कहानियों को बनाएंगे कि आखिर हमारा सेकंड केस यहां पर क्या हो सकता है। मान लेते हैं कि यहां पर जो है फिर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, मान लेते हैं यहां पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से भाग रही है। ठीक है, हमने कहा कि भैया जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां पर कुछ इस तरीके से है, जैसे हम यहां बनाएंगे, देखो भाई ऐसे, ये हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही। ठीक है, फिर यहां आए, फिर से हमारी कुछ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर हमारी कुछ मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। यहां पर हम मान लेते हैं कि जो हमारा चार्ज है, ठीक है, जो हमारा चार्ज है ये चार्ज इस बार ऊपर की तरफ मोशन कर रहा, यानी अगर ध्यान से देखो तो भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे जा रही, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रही, और जो वेलोसिटी है वो ऐसे है, मतलब मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी एक दूसरे के 90 डिग्री, यानी यहां पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बन रहा, 90 डिग्री बन रहा। इसका मतलब यहां हम जो भी वैल्यू निकालेंगे सेकेंड केस में, तो यहां क्या होगा, यहां होगा Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, इतना हो गया। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, Q इंटू वी बी साइन 90, भाई V और B के बीच यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 है, तो यहां हो गया VB साइन 90। भाई साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, इसका मतलब यहां जो है मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यू वी बी, ये हमारा एक तरीके से मैक्सिमम फोर्स भी बोल सकते हो, इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगती चार्ज के ऊपर। तो ये हमारा हो गया जब साइन थीटा हमारा 90 डिग्री पर है, तो ये हमारी आ गई वेलोसिटी। अब थोड़ा इस वाले पोर्शन को मैं इरेज करूं, इजाजत दो तो, क्योंकि सेकंड केस को थोड़ा और एलेबोरेट करना पड़ेगा, ये तो छोटा सा केस था, तो पहला केस दिमाग में लगा लेना अच्छे से, क्योंकि ये काम आएगा। और एक चीज यहां बताना था कि यहां पर कोई फोर्स नहीं लग रही चार्ज पर, इसका मतलब चार्ज स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। ठीक है, देयर इज नो फोर्स, ठीक है, देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स, यहां पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही है, देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है हमारे चार्ज पर। ठीक है, हेंस इसकी वजह से क्या होगा, चार्ज विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, जो हमारा चार्ज है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, सीधी सी बात, चार्ज विल मूव इन स्ट्रेट लाइन। चार्ज कैसे मूव करेगा, चार्ज हमारा जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, कैसे, स्ट्रेट लाइन में, भाई कोई फोर्स ही नहीं लग रही, तो इस वजह से हमारा चार्ज क्या होगा, हमारा जो चार्ज होगा वो ऐसे मोशन करेगा, टिंग, ये हो गया हमारा चार्ज का पाथ। समझ रहे हो कैसा, स्ट्रेट लाइन जैसा, याद रखना भाई जरूरी है ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हमारा चार्ज मोशन करेगा, इसको नोट करो अच्छे से, क्योंकि और याद रखे रहना, क्योंकि ये जरूरी है, इसका काम पड़ेगा, तो जल्दी से इसे नोट करें, चार्ज विल मूव इन स्ट्रेट लाइन। ठीक,
क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है। तो इसको नोट करो अच्छे से, तभी सेकंड केस को हम देखते हैं। जल्दी जल्दी से नोट करो भाई, 1 2 3 4 काम आएगा, इसको याद रखो, नोट करके पॉज कर लो, नोट करके काम देगा। अभी जब हमारा टॉपिक आएगा वहां यूजफुल है। इरेज कर दें, चलो भाई। तो इस तरीके से हमने जो है पहला केस हमारा देखा था। तो अब हम लाते हैं दूसरा केस। दूसरा केस में हमने आधा चीजें देख ली हैं और आधी चीजें हमारी बची हुई है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम ये देख सकते हैं कि भाई अगर हम चीजों को ध्यान से देखें तो क्या होगा कि यहां पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू तो आ गई क्यू भी। अब ये बात दूसरी आई कि आखिर ये मैग्नेटिक फोर्स चार्ज को किस डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा, ठीक है। तो कुछ देर के लिए मान लो, ठीक है, कुछ देर के लिए हम यहां मान लेते हैं कि यहां हमारी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ है, जो कि कैसा है, जो कि हमारा अंदर का तरफ है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा गैप दे के बनाता हूं, थोड़ा सर्कुलर बनाना है, बीच में थोड़ा भी गैप रखा हूं कुछ समझाने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा नीचे से बना लो, ऐसे कुछ समझाना है, चिंता ना लो, बना लेंगे, ठीक है। ऐसे यहां ऐसे बना लो समझाने के लिए, अभी बीच में मैं छोड़ा रहूंगा क्योंकि थोड़ा ना पाथ वाथ बनेगा। सुनो, मान लो यहां पर कोई एक चार्ज है, ठीक है, यहां पर कोई एक चार्ज मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। और ये चार्ज जो है v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ यहां मोशन कर रहा, और ये जो क्रॉस क्रॉस दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है मान लो, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इनवर्स, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल भी सिखाया है, लेकिन एक बार रिवाइज करा देंगे, टेंशन ना लो, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहां हम इस चार्ज पर, सॉरी चार्ज मान लेते हैं हमारा इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये नहीं, क्योंकि हमें 90 डिग्री दिखाना है ना, हम ये केस ले रहे हैं। तो यहां पर अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के 90 है यहां पर, तो यहां पर भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के 90 ही होना चाहिए। तो मान लेते हैं हम कि यहां पर जो हमारा चार्ज है, ठीक है, जो यहाँ पर हमारा चार्ज है वो क्या हो रहा है, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। मैं अभी ये क्रॉस वाला इरेज कर दूंगा क्योंकि पाथ बनाना है। मैं इरेज कर दूं क्या अभी, तुम अपने मन में भाई ये बना लो कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्योंकि चीजें यहाँ अच्छे से बनेंगी। तो मन में लगा लो क्रॉस वाला, ठीक है। मैं इरेज करूंगा क्योंकि थोड़ा पाथ वाथ बनाएंगे तो अच्छा सा समझ में आए ना, कंफ्यूजिंग से बनेगा डायग्राम। तुम बस इतना मान लो भाई कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। मैं ऐसे ऊपर दिखा देता हूँ एक क्रॉस, बस ऐसे इतना समझ लो, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, चलो। अब देखो, मान लो भाई हमने इस चार्ज को v वेलोसिटी से मोशन कराया, ठीक है। अब सुनो, जैसा कि हमने कहा कि वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये देख सकते हो अंदर की तरफ। तो अब हम राइट हैंड का पाम उठाएंगे और उससे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, जो हमारी राइट हैंड होती है उसको हम उठाते हैं। अब राइट हैंड का जो हमारा ये पाम है, ये जो 4 उंगलियां हैं, इसको हम उस डायरेक्शन में ले जाते हैं जिस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ऐसे ले गए अंदर की तरफ, हम अपने पाम को अंदर, ये पाम ये चारों ये चारों मिलकर पाम बना रहे हैं ऐसे अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब हमारा जो राइट हैंड का थंब होता है उसे चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में ले जाते हैं। चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे जा रहा, तो ये थंब को ऐसे करो, तो देखो ये थंब कैसे जा रहा, थंब जा रहा चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में, देखो ये, और ये पाम कहां जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। अब हमारा फोर्स कैसे निकलता है कि आखिर चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसका क्या डायरेक्शन होगा, अपने पाम को पुश करते हैं, कुटुक कुटुक टिंग डिंग डिंग डिंग। अब ये सफेद चमड़ी जो ऊपर वाली होती है ये किस तरफ जा रहा है, इसको देखो, कुटुक 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 ऊपर की तरफ। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी कहां लगेगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स कैसे लग रही है, यहां पर हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इसको ऊपर की तरफ जो है खींच रही, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो यहां पर हमारी मैग्नेटिक फोर्स कैसे लग रही है, यहां पर हमारी मैग्नेटिक फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींच रही, ठीक है। फिर मान लेते हैं हम कुछ दूर आए, यहां पर आए, मान लो चार्ज घूमते घूमते यहां पर आया, यहां पर चार्ज की वेलोसिटी ऐसे दिखेगी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यहां पर, यहां मान लो यहां इस पॉइंट पर चार्ज की वेलोसिटी ऐसे, भाई घूमते घूमते ऐसे यहां जाएगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ खींच रहा, तो ये ऐसे ऊपर ऊपर आएगा। फिर चार्ज की वेलोसिटी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स यानी यहां पर भी फोर्स कैसा होगा, कुछ इस तरीके से खींचेगा, समझ रहे हो, हर जगह ऐसे ही फोर्स खींचेगा। यहां पर आओगे ये ऐसे खींच लेगा, समझ रहे हो, देखो कैसे। देखो भाई चार्ज क्या है हमारा, चार्ज पहले भी बना लेते हैं तब चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हर जगह पर फोर्स क्या कर रहा है, हर जगह पर फोर्स खींचेगा इसको अपनी तरफ। जैसे मान लो कि हमारा जो चार्ज है वो मान लो कि हाँ हम कह सकते हैं कि भाई जो है, इसको थोड़ा सही से बनाता हूं मैं, देखो चार्ज की वेलोसिटी से तो चल ही रहा है, ठीक है। एक तरीके से हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि भाई यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, और हमारे मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है।
तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो हमारा चार्ज है वो क्या होगा, चार्ज हमारा कुछ इस तरीके से मान लेते हैं v वेलोसिटी से ऊपर आया, ठीक, ऐसे जैसे हमारा चार्ज v वेलोसिटी से भाई कुछ y में मूव किया, कुछ x में मूव किया, कुछ इस वेलोसिटी की वजह से मूव किया, अभी मैंने दिखाया ऐसे, तो कुछ इस वेलोसिटी की वजह से मूव किया तो ऊपर चला गया, और कुछ इसके ऊपर ये मैग्नेटिक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, तो ये भी इसे ऊपर की तरफ खींच लाई हो, ठीक, अभी ऐसे भी वेलोसिटी दिखाया था ऐसे, तो वो v वेलोसिटी इसको मोशन करा के थोड़ा x में ले गई, ऐसे हुई x x x ऐसे ऐसे आ रहा, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स भी इसे ऊपर की तरफ खींच रहा था, तो ये ऊपर की तरफ भी कुछ मोशन कर लिया, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे आएंगे, चार्ज की वेलोसिटी 2 थंब, मैग्नेटिक फील्ड अंदर पुटुक पुटुक, ठीक है, अब पाम हु, यानी यहाँ फोर्स कैसे लग रही, टू ऐसे, यहाँ पर फोर्स कैसे लगी, ये ऐसे लगी, ठीक है। फिर तुम कहा भाई चलो थोड़ा और ऊपर आते हैं, ठीक है, तुम ऐसे आए, ठीक है, ये आए, ठीक, यहाँ पर ये तुम्हारी वेलोसिटी की डायरेक्शन थी। अब यहाँ पर वेलोसिटी तुम्हारा ऐसे था, ठीक, अब यहाँ देखो वेलोसिटी ऐसे ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर की तरफ, ठीक, फोर्स कुछ ऐसे, यानी यहां पर फोर्स कैसा आ गया, यहां पर फोर्स हमारी ऐसे आ गई। फिर तुम अब ये फोर्स अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तुम वेलोसिटी से मूव करना चाह रहे हो ऊपर, लेकिन ये अपनी तरफ फिर खींच लिया, फिर तुम कुछ ऊपर जाओगे, मान लो ऐसे, ठीक है, सर्किल भाई ठीक से बनो, हाँ ठीक है, तो हम यहां पर आए ऐसे, ठीक है, जैसे ही हम यहां पर आए, अब यहां पर क्या होगा पता नहीं, ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है कि नहीं बच्चों को, सही से बनाओ डायग्राम यार, ऐसे यहां है, ठीक है। अब यहां ऐसे ही आओगे तो यहां पर वेलोसिटी इसको ऐसे मूव कराना चाहेगी, ठीक है, वेलोसिटी जो है इसको कैसा, मैं थोड़ा देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इरेज कर देता हूं, हाँ, तो यहां वेलोसिटी ऐसे मूव कराना चाहेगी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो ऐसे चार्ज की वेलोसिटी हम इस तरफ ऐसे, अब मैग्नेटिक फोर्स ऐसे नीचे की तरफ, यानी यहां पर इसे मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ खींचेगी, और ऐसे ही हर जगह होता चलाएगा, और हमारा चार्ज ये जो है ये वाली मोशन बना लेगा, ठीक है। डायग्राम बहुत ही गंदा बना दिया हूं मैं, क्या थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बना लेता हूं मैं पहले, ठीक है, ऐसे बना सकते हो ऐसे, ठीक है। तो हमारा जो चार्ज है उसका ओवरऑल मोशन कैसा हो गया, उसका ओवरऑल मोशन हमारा सर्कुलर हो गया। इसका मतलब जो हमारा चार्ज होता है, जो हमारा क्यू चार्ज है, जो भी हमारा क्यू चार्ज है, विल मूव इन सर्कुलर पाथ। मतलब यहां मेन वजह कौन है इसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए, जो हमारा परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी। अगर यहां हर पॉइंट पर देखो तो यहां पर खाली परपेंडिकुलर वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के। अब देखो, अब यहां मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो, इसके चारों तरफ ऐसे बना लो, अंदर मैं नहीं बनाऊंगा, तुम बना लेना, खूबसूरत लग रहा है बिना अंदर बनाए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तुम दिखा सकते हो बाकी, ठीक है, कि हाँ इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां अंदर की तरफ है और वेलोसिटी हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहा है। इसका मतलब जो हमारा, इसको हम, ये जो हमारी v है इसको v परपेंडिकुलर ले सकते हैं। इसका मतलब v परपेंडिकुलर का ये सारा करा धरा है, विल v परपेंडिकुलर मेक, ठीक है, v परपेंडिकुलर मूव्स द चार्ज। जो हमारा परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो चार्ज को मूव करा रहा है। v परपेंडिकुलर मूव्स द चार्ज इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में मूव कराने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, चार्ज भी ऐसे, वहां पर वो वेलोसिटी नहीं, मतलब वो वेलोसिटी चार्ज को सर्कुलर, सॉरी, वो वेलोसिटी चार्ज को स्ट्रेट लाइन में मोशन करा रही थी, लेकिन परपेंडिकुलर वेलोसिटी हमारी कैसे करा रही है मोशन, ये मोशन करा रही है सर्किल में, परपेंडिकुलर किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। फर्स्ट केस नोट करो, याद करो, मैंने कहा था, लिख लो भाई, कि वेलोसिटी भी ऐसे और हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे। इसका मतलब वो कौन सी थी, वो पैरेलल वेलोसिटी थी। किसके पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसे हमने वी पैरेलल नाम दे दिया, समझो। तो वी पैरेलल क्या घुमा रहा था भाई, स्ट्रेट लाइन, लेकिन वी परपेंडिकुलर सर्कुलर पाथ घुमा रहा है, ठीक है। तो इसे नोट करो, इतनी चीजें इरेज करें, थोड़ा सा और देखना है, इतना नोट करो भाई, आगे देखते हैं कहानी को, ठीक है। लिख लो जल्दी से, हटा दें, लिखते चलो, ठीक, चलो। हाँ देखो भाई, आगे कहानी देखो, आगे ये है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर तो नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी ऑब्जेक्ट हमारा घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो
तो उसको क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के अलोंग उसे सर्कुलर पाथ में घुमाता है फोर्स लगा लगा के। वही काम ये मैग्नेटिक फोर्स भी कर रहा है। इसका मतलब यहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होगा क्यू वी बी साइन 90, यहां एंगल है वी और बी के बीच का, तो साइन 90 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां आर क्या है, आर मान लेते भाई हम ये जिस सर्कुलर पाथ में हमारी चार्ज मूव कर रही उसका रेडियस। ठीक, इस तरीके से, यानी यहां पर हम क्या देखेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहां हो जाएगा क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से आर की वैल्यू क्या निकालोगे, क्यू वी बी को नीचे ले आओ और शुरू पहले वी से भी मार दो, एक स्क्वायर का भी, ये पूरे वी से खत्म। ठीक है, तो यहां वैल्यू क्या बचेगी, यहां वैल्यू आ जाएगी विच इंप्लाइज दैट आर को उधर ले जाओ, क्यू बी को नीचे ले आओ, तो यहां आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम वी अपॉन क्यू बी। तो ये आ गया, और यहां v कौन सा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ये, इस बार में इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ये भी हमारी परपेंडिकुलर वेलोसिटी, इसको भी हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी यहां मोशन करा रही है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। तो इस तरीके से हम इतना देख लिए कि जो हमारी रेडियस की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो हमारी आई है एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। तो इस तरीके से हम इतनी चीजें देख ली। अब इसके बाद हम एक नई चीज देखेंगे, ये तो हमने रेडियस निकाल लिया, इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, अब हम निकालेंगे भाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए मतलब एक रिवॉल्यूशन में जो हमारा चार्ज है वो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगाया, तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा भाई, ये सर्किल बना रहा तो सर्किल एक सरकमफ्रेंस के बराबर ही तो होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, यानी ये एक रिवॉल्यूशन में ये एक चक्कर पूरा काटा, यानी एक चक्कर में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के बराबर चक्कर काटा, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या है 2 पाई आर, तो यहां पर हो जाएगा 2 पाई इंटू आर, और कुछ वेलोसिटी से मूव किया है। ठीक है भाई, कुछ वेलोसिटी होगी तो उसे हम लिख लेते हैं जो कि हमारी है v परपेंडिकुलर, जो कि हमारी कितनी है 2 पाई आर बाई वी। तो यहां पर अगर हम रेडियस की वैल्यू को पुट करें तो हमारी वैल्यूज यहां पर निकल के सामने आ जाएंगी। अगर यहां इरेज करा दो तो मैं यहीं पे बता दूं, समझ गए होगे, इसे नोट कर लो। कोई भी साइन थीटा वगैरह 90 डिग्री का एंगल वगैरह हमने रखा था, तो इसे जल्दी से नोट करो भाई। तो हम जो है इस वाले को यहां सॉल्व करते हैं। हो गया क्या ये पक्का, एफ एम इक्वल टू एफ सी वगैरह। ठीक, चलो इरेज कर दें। ठीक, तो यहां पर अब हम देखेंगे कि भाई कैसे हम टाइम का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, रेडियस को यहां ऐसे कोने में लिख लो क्योंकि हमने इसे निकाला है अभी। तो रेडियस हमारा क्या आया है, एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, हो गया। चलो अब हम देखेंगे टाइम पीरियड का, ऐसे बनाओ, टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस कितना है 2 पाई कैपिटल आर इंटू स्पीड कितनी है v परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर तो ऐसे रखो v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रेडियस का वैल्यू पुट करो, है रेडियस का वैल्यू क्या है एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। ठीक है, हाँ रेडियस की वैल्यू यहां क्या होगी एम वी, हाँ भाई 2 पाई आर की जगह रखो एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये हमारा हो गया रेडियस का इनटू वी भी रखेंगे, ये नीचे एक वी परपेंडिकुलर पहले से भी तो है, तो ये भी परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों ही जो वेलोसिटीज हैं इनको कट करना पड़ेगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी टाइम जो है वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। यहां पे हमारी टाइम क्या आ गई, यहां हमारी टाइम आ गई 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब इसे भाई दिमाग में रखना, नोट कर लो। अब समझ में आ गई चीजें, चार्ज जो है सर्कुलर पाथ में मूव करेगा इस वी परपेंडिकुलर की वजह से, वी परपेंडिकुलर से हमारा चार्ज क्या हो रहा, इसकी वजह से सर्कुलर में मूव कर रहा है। और जो हमारा वो वाला याद करो जिस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे थी और वेलोसिटी भी ऐसे थी, वहां पर वो हमारी वी पैरेलल थी, क्योंकि वो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रही थी, तो वो वी पैरेलल लेंगे और इसे वी परपेंडिकुलर। अब सारी चीजें नोट करो, अब हमारा आएगा मेन कॉन्सेप्ट, इसको नोट करो, भूलना मत भाई, मैं हट जाता हूं, नोट कर लो, इन्हीं सब के ऊपर बेस आएगा। हो गया क्या, हो गया, चलो नोट करें ना भाई, दिमाग में रखना कि क्यों यहां परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी मतलब उसकी। हो गया, 1 2 3 4 नोट करो भाई जल्दी। अब हमारा जो मेन केस है उसे हम देखेंगे। हो गया क्या, इरेज कर दें पक्का, चलो इरेज करने जा रहा हूं मैं। चलो तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा,
हमने अपना रिवीजन कर लिया, अब हम जो है मेन केस के ऊपर आएंगे। ये सारी चीजें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 40 में डिस्कस करा है, लेकिन आज के लेक्चर में जो हम चीज पढ़ेंगे वहां पर ये जरूरी था, तो हमने इसे फिर से बताना ही सही समझा। ठीक है, तो भाई चलो भाई देखते हैं अपने टॉपिक को जो हमारा है नया। अभी तक हम क्या देख रहे थे, या तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए यानी सेम डायरेक्शन, या तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री हो। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को किसी थीटा एंगल पे ले लेंगे। मान लेते हैं ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हमारी आ गई मैग्नेटिक फील्ड जो कि कुछ इस तरीके से हमारी है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी मान लेते हैं भैया मैग्नेटिक फील्ड है जो ऐसे मूव कर रही है। अब यहां पर हम कोई एक क्यू चार्ज लाएंगे और इस क्यू चार्ज को हम क्या करेंगे, इस क्यू चार्ज को हम v वेलोसिटी से मोशन करा तो रहे हैं, लेकिन इस बार ना तो हम वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री ले रहे हैं, ना हम वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री ले रहे हैं। मतलब ना तो वेलोसिटी पैरेलल है ना वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ना तो वेलोसिटी पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, यहां बस एक थीटा एंगल पर हमारी वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल। देखो कैसे, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट थीटा के अलोंग होगा उसे हम v cos थीटा बोलेंगे। भाई हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं साइन और कॉस में, जो थीटा के अलोंग उसे हम मान लेते हैं v cos थीटा, और एक ऐसे मैं थोड़ा इसे यहां पे लिख देता हूं, ये देखो ये जो परपेंडिकुलर है इसे हम v sin थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई। इसका मतलब जो हमारा ये देखो, जो हमारा v sin थीटा है वो क्या है, ये हमारी है पैरेलल, इसको हम लिख सकते हैं v पैरेलल। ठीक है, सॉरी v परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसे हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, और एक हमारा होगा v cos थीटा, तो इसको हम देख सकते हैं ऐसे, ये v cos थीटा। v cos थीटा को हम क्या देख सकते हैं, v cos थीटा हमारी आ रही है पैरेलल में। ठीक है, तो हमने यही देखा था ना कि जब चार्ज की वेलोसिटी ऐसे थी, ये वही तो है, चार्ज की वेलोसिटी भी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, यानी इसकी वजह से कोई मोशन नहीं होगा। ये v पैरेलल जो होगा, v पैरेलल हमारा चार्ज को स्ट्रेट लाइन में मोशन कराएगा, इसकी वजह से जो हमारा मोशन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, जो हमारी v पैरेलल है वो चार्ज को क्या कह रही, जो हमारी v पैरेलल है ये वाली v cos थीटा, ये चार्ज को स्ट्रेट लाइन में मोशन करा रही है, और ये जो हमारी v परपेंडिकुलर है ये चार्ज को सर्कुलर मोशन करा रही है। ये चार्ज को क्या करा रही है, सर्कुलर मोशन करा रही है। क्या मोशन भाई, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन। इसे नोट करो, मैं तो डायग्रामेटिकली दिखाता हूं, डायग्राम बना के। ठीक है, हो गया क्या ये, समझ में आया? चलो अब हम देख लेते हैं डायग्राम से। देखो, जो हमारी v sin थीटा ऊपर वाली है, ये क्या करेगी, ये चार्ज को सर्कुलर मोशन कराएगी। ये हमारा मान लो भाई यहां पर कोई चार्ज है, तो इसे क्या कराएगी, इस चार्ज को सर्कुलर मोशन करा रही है हमारी ये v sin थीटा। यहां बना लेते हैं हम, ये जो हमारी v sin थीटा है ये चार्ज को क्या कह रही है कि भाई तुम सर्कुलर मोशन करो। ठीक है, ये v sin थीटा। ठीक है, तो अगर यहां पर फोर्स का डायरेक्शन देखो तो क्या आएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज की वेलोसिटी यहां ऊपर की तरफ दिख रही है, यानी ऐसे देख लो मैग्नेटिक फील्ड कैसा भाई, अंदर की तरफ, कैसे देख सकते हो यार ऐसे, सॉरी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज की वेलोसिटी हमारी ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर फोर्स क्या होगा, फोर्स हमारा जो है इनवर्ट्स, यानी जो हमारी फोर्स होगी वो अंदर की तरफ लिख जाएगी। जैसे मान लो ये हमारा सर्कुलर कॉइल है, ऐसे है, रियलिटी में तो ये इस प्लेन पर है। ठीक, अब देखो ऐसे v sin थीटा कैसा है, ऊपर की तरफ, तो v sin थीटा हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर की तरफ है, देख सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारी फोर्स आएगी क्या है, यहाँ पर हमारी कुछ फोर्स भी होगी जिसे हम अंदर की तरफ ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमारी फोर्स आएगी वो इनवर्स रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हम जानते ही भाई कि हाँ भाई इतना चीज हमारा हो गया। ठीक है, तो अब जो ये v sin थीटा है, ये v sin थीटा क्या कर रहा है, जो यानी कि जिसे हम v परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, तो ये वेलोसिटी क्या कर रही है, ये वेलोसिटी हमारे चार्ज को क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव करा रही है, और प्लस ये वेलोसिटी भी यहां है, ये v sin थीटा वो तो है। अब हम v cos थीटा देखेंगे, v sin थीटा तो जो है सर्कुलर मोशन करा दी हमारे चार्ज को। अब एक v cos थीटा, एक पैरेलल वेलोसिटी भी लग रही जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो
तो हमने पढ़ा था, याद करो, कि जो पैरेलल यानी अगर वेलोसिटी भी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, तो वहां पर चार्ज स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, ये भी पढ़ा अभी हमने, इसीलिए रिवाइज कराया। तो वहां पर क्या हो, अरे भाई ऐसे देखा ना कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और चार्ज भी हमारा ऐसे भाग रहा, तो वहां पर हमारी जो चार्ज की मतलब वेलोसिटी ऐसे, यहाँ चार्ज है कोई ना, ये चार्ज की वेलोसिटी भी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, पता नहीं ऊपर दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा नीचे बनाता हूं, ये जो चार्ज है इसकी वेलोसिटी ऐसे है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, वेलोसिटी भी ऐसे, तो वहां पर चार्ज स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ये क्या होता है, ये हमारा v पैरेलल। तो वैसे ही यहां पर अब जो v पैरेलल मूव कराएगा वो क्या करेगा, वो चार्ज को क्या करेगा, q जो है हमारा स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा v पैरेलल की वजह से, यानी सर्कुलर मोशन प्लस स्ट्रेट लाइन मोशन इज इक्वल टू हेलिकल मोशन आता है। यानी जब हमारा चार्ज सर्कुलर मोशन भी करे और स्ट्रेट लाइन में भी मूव करे, तो सर्कुलर मोशन प्लस स्ट्रेट लाइन मोशन क्या बनाता है, मैथ्स में भी पढ़ते हैं हम, हेलिकल पाथ बनाएगा। यानी यहां पर जो चार्ज का हमारा पाथ होगा वो कैसा होगा, यहां पर हमारे चार्ज का पाथ हेलिकल पाथ होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये पाथ हमारा इस बार होगा चार्ज का, इन दोनों का प्लस, ये आ गया हमारा हेलिकल पाथ। अब इसे जल्दी से नोट करो इन दोनों चीजों को, तो हम यहां पर कुछ फॉर्मूले इसके लिए भी डिराइव करें, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर भाई जल्दी, ठीक है। v sin थीटा को परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, और इसको हम v पैरेलल इज इक्वल टू हमारा v cos थीटा, ठीक है। जल्दी से नोट करें भाई, अब मैं जो है इसको थोड़ा सा फॉर्मूले बताएं और लेक्चर खत्म हो जाए, हो गया क्या, चलो इरेज कर दें, 1 2 3 4, चलो। तो अब हम देखते हैं एक नई कहानी, ये इतना तो हमारा हो गया कि भाई हेलिकल पाथ बन गया क्योंकि दोनों चीजें हैं, ठीक है। अच्छा याद करो, जब हम लोग वो जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर लेते थे तो वहां कुछ रेडियस की वैल्यू आई थी, क्या आई थी भाई, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू वी। याद करो केस नंबर 2 में ही हमने देखा, सब याद है, केस नंबर 2 में हमने देख लिया, ये वैल्यू आई थी। यहां पर वी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, वी परपेंडिकुलर हमारा वी साइन थीटा और वी कॉस थीटा हमारा वी पैरेलल, तो इसका काम कुछ नहीं, इसका हम काम लेंगे, ये हमने पढ़ा था। तो यहां पर रेडियस निकालते हैं, देखते हैं रेडियस क्या आएगा इस कंडीशन में जब हमारा थीटा एंगल पे वेलोसिटी है, तो निकालते हैं। तो हम लिखेंगे, ये हमने फॉर्मूला निकाला था सेकंड केस में, याद है, ठीक, अभी निकाला कुछ देर पहले। तो m इंटू वी परपेंडिकुलर क्या है, वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई हो गया क्यूबी, यानी यहां पर जो हमारी रेडियस की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जो हमारी रेडियस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी एम वी साइन थीटा अपॉन क्यूबी, क्योंकि भाई यहां वेलोसिटी का कुछ एंगल है, तो यहां पर जो रेडियस आता है वो वी साइन थीटा अपॉन क्यूबी आता है रेडियस। अब हम अगर टाइम पीरियड निकालना चाहें तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर करेगा भाई, इसकी वजह से सर्कुलर मोशन हमने दिखाया अभी, नोट करे थे, यानी 2 पाई आर के बराबर लें, इसका मतलब यहां 2 पाई आर, डिस्टेंस कितना कवर किया 2 पाई आर, और मोशन स्पीड कितना है भाई v है, तो v लिख लेते हैं। v कौन सा भाई, v साइन थीटा वाला, v परपेंडिकुलर वाला, v परपेंडिकुलर हमने क्या माना है, यहां लिख लो v परपेंडिकुलर v साइन थीटा है, तो यहां v साइन थीटा लगा लो, ठीक है। अब 2 पाई इंटू रेडियस की वैल्यू क्या है एम वी, ठीक है, रेडियस की वैल्यू हमारी क्या होगी, रेडियस की वैल्यू हमारी हो जाएगी एम वी साइन थीटा, तो हमारी एम वी साइन थीटा हो गई, ठीक है। रेडियस हमारा क्या हो गया, रेडियस हमारा हो गया एम वी साइन थीटा अपॉन वी साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा 2 पाई आर अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है, तो ठीक है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, यहां पर हमारा वी साइन थीटा मर जाएगा, तो वैल्यू यहाँ गड़बड़ सी कुछ आ रही है यार, रुको फिर से एक बार देखते हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ क्या देखेंगे, टाइम इज इक्वल, पहले हम ना रेडियस को डिराइव करते हैं, तब देखते हैं चीजों को, पहले हम रेडियस की वैल्यू अच्छे से डिराइव करते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो भाई, हमने फॉर्मूला पढ़ा ही था कि रेडियस इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी होता है, और एक हमने चीज पढ़ा था कि हमारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होती है यहाँ पर, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, यहाँ पर भी भाई एक तो सर्कुलर मोशन हो ही रहा ना, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की कहानी आएगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स हमारी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स हमारी है क्यू वी क्रॉस बी इंटू साइन 90, तो क्यू वी भी ही आएगा,
Q इंटू वी बी साइन 90, साइन 91, तो क्यू वी बी आ गया। तो क्यू वी बी, लेकिन एक चीज याद रखना, v की जगह हम v साइन थीटा रखेंगे क्योंकि सर्कुलर मोशन है यहाँ पर। मतलब ये जो सर्कुलर वाला मोशन कर रहा उसके लिए हम निकाल रहे हैं। तो v परपेंडिकुलर तो v साइन थीटा, तो यहाँ क्या होगा q इंटू, ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे q इंटू वी साइन थीटा इंटू b, ठीक है, ये हमारा हो गया इज इक्वल टू, भाई यहाँ हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेंगे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी वी साइन थीटा, ठीक है। अब भाई क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एम वी साइन थीटा लिखेंगे, एम वी साइन थीटा, वी साइन थीटा का स्क्वायर, यहां पर एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो वेलोसिटी की जगह हम कौन सा वेलोसिटी लेंगे, वी साइन थीटा वाला, भाई परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो वी साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाई रेडियस आर। तो यहां से ये वी साइन थीटा मरेगा, यहां का एक वी साइन थीटा मरेगा, एक बचेगा, यानी यहां क्या वैल्यू बचेगा, क्यू बी इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा, एक वी साइन थीटा बचेगा डिवाइडेड बाई आर, यानी यहां से रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, एम वी साइन थीटा, एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई जो हमारी वैल्यू आएगी यहां पर वो क्या होगी, क्यू बी, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू, क्या आएगी भाई, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अब समझना है कि रेडियस हमारा कैसे निकल के आया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अब इरेज कर दें, अब समझ गए, चलो हो गया, इरेज कर दें, चलो भाई। तो इस तरीके से हम लोगों ने रेडियस निकाला। नहीं कहोगे सर रेडियस कैसे निकाला, हमें तो समझ ना आया। तो यहाँ रेडियस हमारी क्या आ जाएगी इस केस में, एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, हो गया। चलो अब देखते हैं हम अपना टाइम की, हम आखिर जो है टाइम को कैसे निकालेंगे। टाइम हमारा क्या होता है, सर्कुलर मोशन किया एक रिवोल्यूशन, यानी डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 पाई इंटू आर। वेलोसिटी अगर हम देखें तो क्या होगा, वेलोसिटी हमारा v साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा v साइन थीटा विच अगेन इक्वल टू 2 पाई इंटू रेडियस की वैल्यू क्या हम रखेंगे, रेडियस हम रखेंगे एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये रेडियस की वैल्यू, और एक हमारा v साइन थीटा पहले से है तो v साइन थीटा, ठीक। हाँ भाई यहां हमने क्या लिखा, एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये रेडियस की वैल्यू थी, और एक v साइन थीटा पहले से था। अब v साइन थीटा मर गया और हमारी वैल्यू बची 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं यार, साफ हो जाता मैं, हाँ भाई बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहां पर हमारी वैल्यू क्या आ गई, यहां हमारा टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी, तो हमने डिराइव भी कर लिया। यहां पर टाइम पीरियड में साइन थीटा वगैरह नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहां पर इस केस में जब हमारा चार्ज थीटा एंगल पर वेलोसिटी से मोशन कर रहा था, तो वहां पर भी एक v साइन थीटा आया, एक v cos थीटा। अब v साइन थीटा की वजह से सर्कुलर मोशन हुआ, तो उसके लिए हमने ये सारे फॉर्मूले निकाले हैं। उस सर्कुलर मोशन में हमारा क्या टाइम पीरियड लगा, क्या रेडियस आया। अब हम हॉरिजॉन्टल की भी एक कहानी देख लेते हैं, यहां पर इसको नोट करो, तो हॉरिजॉन्टल का देख लें। हो गया क्या भाई, यहां सर्कुलर मोशन हो रहा था, ये v साइन थीटा की वजह से, ऐसे जो हमारी v साइन थीटा ऐसे थी, v साइन थीटा की वजह से एक मोशन हुआ था, तो उसकी वजह से हम सारी कहानी निकाले हैं, ये रेडियस वगैरह। अब ये जो v cos थीटा की वजह से मोशन कर रहा, इसके लिए निकाल लेंगे। हो गया, नोट कर लें, चलो पक्का। चलो भाई यहां पर हम एक लास्ट अपना हॉरिजॉन्टल वाला केस देख लेते हैं कि भाई अगर हॉरिजॉन्टल केस में हमारा क्या है। तो अभी हम देखो भाई हॉरिजॉन्टल वाले केस में क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल केस अब हम देख लेते हैं एक, ठीक है। हॉरिजॉन्टल केस में हम पिच का वैल्यू देखेंगे, या कि हमारी पिच क्या होगी। पिच क्या होती पता है, पिच हमारी होती है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड, यहां हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। 1 रिवॉल्यूशन और 1 टाइम पीरियड, और 1 टाइम पीरियड, ठीक है। ये हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए देखेंगे, ठीक है। कुटुक कुटुक, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा पीरियड, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी पिच, यहां हम पिच निकाल लेते हैं, क्या आएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड जो है हमारी वो लेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम से आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड। तो स्पीड हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल में v cos थीटा है, तो यहां हम लिखेंगे, ये मैंने v परपेंडिकुलर दिखा दिया क्या, सॉरी ये v पैरेलल है ना,
वी पैरेलल को तो हम ऐसे दिखाते हैं, मैंने परपेंडिकुलर वाला साइन बना के रख दिया। कंफ्यूज तो नहीं हुए बहुत बच्चे? ठीक है, ये भी पैरेलल है ना भाई, ठीक है। हाँ, तो वीसी ये हमारा क्या है, ये हमारा मान सकते हैं भाई, ये हमारी है वी कॉस थीटा। हाँ, तो वी कॉस थीटा ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, पैरेलल हो गया, मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया था। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, वी कॉस थीटा लेंगे और इसका हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ हमारा वी कॉस थीटा इनटू हमारा टाइम कितना लग रहा है, हमारा टाइम लग रहा है 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम पिच भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन और वन टाइम पीरियड, यानी यहां मान लो ये यहां से एक रिवोल्यूशन करने में जो भी हमारा डिस्टेंस कवर्ड हुआ है उसको पिच बोलते हैं। ये जो गोला गोला दिखा ये हेलिकल पाथ है, तो यहां से यहां तक मोशन करने में कितना टाइम पीरियड लगा, ये ऐसा है ना हेलिकल पाथ, तो एक रिवोल्यूशन एक रिवोल्यूशन में, तो वो हमारा हो गया क्या, वो हमारी होती है पिच, जो कि वी कॉस थीटा इनटू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो इसको नोट करो, हो गया पक्का। चलो ये कर दें, देखो यहां पर हमने हेलिकल पाथ हमने कैसे किया था, ये देखो ये होती है हमारी हेलिकल पाथ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारी मान लो यहां से यहां तक ये हो गई पिच, ठीक। तो यहां पर चीजें खत्म हुई कि चार्ज दो वेलोसिटी से मूव करने लगा, v sin थीटा v cos थीटा। अब इसे नोट करो, मैं अच्छे से नोट करो, मैं हटाऊं भाई कुछ देर के लिए, मैंने यहां गलती से परपेंडिकुलर लिख दिया था, ये भी पैरेलल है, मतलब वेलोसिटी भी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे। अब इसे नोट करो जल्दी से भाई, हो गया क्या, आ जाऊं मैं, गर्मी इतनी ज्यादा है, चलो भाई। तो यहां पर भाई इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। अब इसके बाद हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लाएंगे, ठीक है। ये हमारा कैसा है, हेलिकल पाथ है यहाँ, मतलब पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। यहां हम क्या देख रहे थे, चार्ज पार्टिकल की हेलिकल पाथ, ठीक है। यहां पर जो हमारा चार्ज है, चार्ज का हमारा पाथ कैसा है, चार्ज हमारा हेलिकल पाथ में मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है, हेलिकल पाथ। यहां लिख सकते हो चार्ज इज मूविंग इन हेलिकल पाथ, पाथ ऑफ अ चार्ज इज मूविंग इन, यहां लिख सकते हो चार्ज इज मूविंग इन हेलिकल पाथ, मूविंग इन हेलिकल पाथ, ठीक है। तो यहां पर अब इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अब इसके बाद हमें अच्छे से न्यूमेरिकल लाएंगे, तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।